हरे कृष्णा। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 19। इस श्लोक में भगवान कृष्ण एक बहुत सुंदर उपमा देते हैं कि एक व्यक्ति, एक योगी जिसकी चेतना पूरी तरह उसके अंतर मन पे फिक्स हो गई है, उसका मन कैसा हो। तो भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 19 भगवान कृष्ण कहते हैं, यथा दीपो निवातस्थो ने अंगते सोपमा स्मृता योगिन यत चित्तस्य युज्यतो योगम आत्मनः। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। देखिए, भगवान कृष्ण भगवत गीता में बहुत सारी उपमाएं देते हैं और ये एक वैसे ही बहुत सुंदर उपमा है कि एक मन, एक योगी का मन कैसा हो, कैसा होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, यथा दीप निवात स्थो, कि जैसे वायु रहित स्थान होता है उसमें दीपक की लो जैसे होती है, वो हमेशा एक जैसी होती है, वो हिलती डुलती नहीं, डगमगाती नहीं। उसी प्रकार जिस एक योगी, एक डिवोटी, एक आध्यात्मवादी का मन ऐसा होता है कि जिसका मन भगवान कृष्ण पे फिक्स हो गया है, वो कभी डगमगाता नहीं, वो कभी इधर उधर भागता नहीं। तो देखिए, ये जो उपमा है ये बहुत मुश्किल उपमा है। ये भौतिक जगत में कैसा है कि बगैर हवा के दिया जलेगा ही नहीं। तो दिया जलने के लिए हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो वायु रहित स्थान क्या मतलब, तो इसको हम दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे गांव में आपने देखा होगा, जब तुलसी महारानी के पौधे के उधर जब गांव में दिया जलाते हैं तो उस दिए के साथ में एक शीशे की प्रोटेक्टिव शील्ड रहती है। तो दिया जलाने के बाद वो शील्ड उसके ऊपर रख देते हैं। वो आजू बाजू से बंद रहता है लेकिन ऊपर से खुला होता है। तो ऊपर से खुला होगा तो दिया जलने के लिए हवा भी आएगी, लेकिन आजू बाजू से जो हवा आएगी वो उस दिए की लो के ऊपर कोई फर्क डाल नहीं पाएगी, उससे वो हिलेगा डुलेगा नहीं। तो वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह रहती है। ऊपर से हवा मिलती रहती है और आजू बाजू से वो हवा आएगी तो उससे डगमगाएगा भी नहीं और जलती रहती है, हिलती नहीं। तो गांव में जैसे लैंप देखा होगा आपने, तो लैंप में भी ऐसा ही होता है, ग्लास की एक शील्ड रहती है, ऊपर से खुला रहता है, तो वो ऊपर से हवा मिलती रहती है और आजू बाजू से जो हवा आएगी, जो हवा चलेगी, उससे वो दिए की लो डगमगाएगी नहीं। तो इस सिचुएशन को उसी तरह हम रिलेट कर सकते हैं। देखिए, भौतिक जगत कैसा है, यहाँ पे हमेशा भगदड़ मची रहती है, भगदड़ मची। तो ऐसी सिचुएशन कभी आएगी ही नहीं कि हमारा मन इधर उधर ना भागे। तो हमारा मन इधर उधर भागेगा ही भागेगा, ऐसा कभी होगा ही नहीं कि कहीं से हवा का झोंका ना आए। वो आएगा ही आएगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो, हवा का झोंका आएगा ही आएगा। तो जैसे हवा का झोंका आने से बाती हिलती है, उसी तरह जिस व्यक्ति का हृदय भगवान कृष्ण के ऊपर फिक्स नहीं है, वो भी भागेगा, वो भी हिलेगा। कहाँ पे भागेगा, कहाँ पे हिलेगा? इंद्रिय भोग की तरफ वो जाएगा ही जाएगा। तो भक्ति क्या है? भक्ति ऐसा एक ग्लास का प्रोटेक्टिव शील्ड है, तो जो हमको वो बचा के रखता है। चाहे कितनी भी जोर की हवा आए, तो वो चाहे आंधी भी चले, तो वो एक एंकर की तरह होते हैं। एक योगी जिसका मन पूरी तरह भगवान कृष्ण के ऊपर फिक्स है, वो हिलेगा नहीं, वो उसका मन जो है वो डोलना बंद हो जाएगा। तो कितनी भी जोर की चाहे हवा क्यों ना चले। तो हमें आध्यात्म, भक्ति, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, हरि नाम, भक्तों का संग क्यों चाहिए? हमारे मन पे कंट्रोल करने के लिए, हमारे मन पे नियंत्रण करने के लिए। तो हमारी साधना ये ऐसे ही है, ये एक प्रोटेक्टिव ग्लास की तरह है जो इस परिवर्तनशील भौतिक जगत में हमको
बचा के रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।